हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए वीकली प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो सन मून राइजिंग आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ आपके लिए इस वीक में आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में वो क्या सरप्राइजेस हैं या ब्लेसिंग्स हैं या कुछ वार्निंग है जो आपको देखने को मिलेंगी। एंड देन आई विल गोइंग टू शेयर द गाइडेंस फॉर दिस वीक, द रेमेडी फॉर दिस वीक एज एन एडवाइस फ्रॉम एंजल्स। तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे। सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज, अदर ज़ोडिक साइन। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है। आपके लिए पर्सनल लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ we have the four of wands. Okay, so Aries, it's going to be a lucky period for you क्योंकि queen of wands and four of wands दोनों फायर साइन हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत आप एक्टिव, हेल्दी एंड पर्सनल लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, सिक्योर दिख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों को, रिलेशनशिप को और एटमॉस्फेयर को। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने आप में कंप्लीट भी आ रहे हैं। सो आपको बहुत इनसिक्योरिटी, वंडरिंग, डाउट्स और टेंशन या स्ट्रेस पर्सनली बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ज़रूर है कि आपके मन में कुछ प्लान्स भी चलते दिखेंगे इस मंथ में, इस वीक में स्पेसिफिकली, जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। यू आर कीपिंग इट लाइक अ सीक्रेट एंड फॉलोइंग योर गट फीलिंग, फॉलोइंग योर इंट्यूशन। तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट में है, फेवर में है एंड यूनिवर्सली यहाँ आप कॉन्फिडेंट हैं और आप हो सकता है और लोगों की भी हेल्प कर दें और लोग भी आपकी तरफ आएँ फॉर लव, सपोर्ट, फॉर कमिटमेंट, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट दिख रहे हैं। तो एवरीबडी विल गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। कुछ मन में थॉट्स हैं तो उनको ज़रूर अपने माइंड से क्लियर करें, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है किसी भी तरीके से आपको डाउट्स नहीं रखने हैं और ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ईवल आई, इन सब से भी प्रोटेक्ट रहना होगा। देन वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज इंडिकेटिंग द फोर ऑफ वॉन्ड्स एज करियर में आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। दिस इज़ द रीज़न, यहाँ पे भी खुश है, यहाँ पे तो लोगों की जेलसी आपके लिए बनेगी क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स में आपको अपने टीम, कंपनी का सपोर्ट बहुत देखने को मिलेगा इस वीक में। एंड गुड थिंग इज़ दिस कि जो भी टारगेट लेके चल रहे हैं वो अचीव होगा। जो भी गुड न्यूज़ या कोई कॉल, लेटर या कुछ अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ वेल्दी वीक, इट्स अ गुड वीक इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन की वाइब ज़्यादा है करियर में। लेट्स सी एरीज आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या आ रही है। यू सी क्लियरली नाउ, अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, अब आपको क्लियर हो चुका है कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या टारगेट है, क्या प्लानिंग है आपकी। तो बस अब उसी पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आपको यहाँ पे क्लियर व्यू के साथ आगे बढ़ना है। And be fearless and bold. This is what I was mentioning, the Queen of Wands. You have to be confident. फायर आपकी आइज़ में होना चाहिए, तो बिल्कुल फियरलेस रहिए, बोल्ड बने और आगे बढ़ें। किसी पे भी ऐसे डिपेंडेंसी या फिर डर आपको नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। गो एंड टेक रिस्क, मूव फॉरवर्ड। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर यू फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं पर्सनल प्रोफेशनली आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो पर्सनली वी हैव द फूल, प्रोफेशनली टॉरस आपके लिए आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो करियर एंड अगर हम पर्सनल लाइफ दोनों चीज़ों को देखें, सो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल वीक, क्योंकि दोनों जगह पे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट दिख रहे हैं अबाउट योर टास्क, प्लान, एक्शन, रूटीन, टाइम टेबल, एवरीथिंग। एज द फूल इट इज़ अ ग्रेट ईयर जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आप अपनी तरफ से फ्रीडम ले रहे हैं और मे बी यू विल मीट, ग्रीट, डेट और डू पार्टी। साथ ही साथ यहाँ पे और लोगों का रोक टोक या फिर किस चीज़ों को लेकर कमेंट आपकी तरफ बनते नज़र आएंगे। बट जो आपके मन में है, जो आपको पसंद है या फिर जो आप जिससे आप रेजोनेट होते हैं, आप वही फ़िलासफ़ी, वही प्रिंसिपल या वही प्लान को फॉलो करेंगे। तो ये वीक ऐसा हो सकता है कि और लोग आपको रोके टोकें आपकी फ्रीडम को लेकर, आपकी
लिविंग स्टाइल को लेके या आपकी ड्रेसिंग को लेके या आपकी चॉइसेस को लेकर, ठीक है। बट यू आर द फूल, यू आर कमिंग लाइक ज़ीरो, स्टार्टिंग एज एन पैशनेट, टेकिंग रिस्क, एक्सपीरियंसिंग, एक्सप्लोरिंग, फ्रीडम, नो फियर। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कूल एंड कम्प्लीटली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दिख रहे हैं। सो टॉरस, इट्स अ लवली पीरियड फॉर लव कनेक्शन एंड सोशलाइज होने के लिए भी। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जितना आप खुश और सेटिस्फाइड हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स करियर में आप अपने कंप्लीट अपने आप को ना प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, फॉर योर कैलिबर, फॉर योर पोटेंशियल, अगेंस्ट एनीथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू। तो आपको इस वीक में कुछ ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जिनको आप ओवरकम भी कर लेंगे, जो आपके सामने एज एन ब्लॉकेज होंगे या हर्डल होंगे, जिनसे आप पार करके अपने लिए एक अच्छी पोजीशन पाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस पाएंगे। यहाँ आप करियर में जितने अपने कंफर्ट से बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे उस चीज़ का अप्रिशिएशन भी देखने को मिलेगा कि हाँ आप चैलेंजेस को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। हो सकता है आप दूसरों के लिए भी स्टैंड लें यहाँ पे, मतलब दूसरों की भलाई के लिए भी स्टैंड लें, तो वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। पर्सनली या फिर करियर में मनी वाइज किसी की मदद कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लाइक दिस। Then we have this angel message that is surrender now. It's a time to take risk and move forward as per your plan. और surrender करें वो सारे concerns को, tension को, क्योंकि God will going to handle everything. ये इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आप freedom दिख रही है. You are choosing as new chapter. Then आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, तो कुछ भी चेंजेस जो आपकी तरफ बनेंगे वो ब्यूटीफुल हैं, वेलकम करो। इसलिए आ रहा था कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कोई लोकेशन बदलती है या कोई नया पाथ आप चुन रहे हो तो इट्स गुड टू गो, उस पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करें, गो अहेड। ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, कोई भी ट्रांजेक्शन है वो ब्यूटीफुल है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल रिकमेंड यू, सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड and professionally we have the fool. So Gemini, as per Ace of Wands, this is personally it's like a happy time जहाँ पे आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या जिसके लिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, उसको क्रिएट करने में, उसको रिसीव करने में या उसको अवेल करने में अपने लिए। एज एस ऑफ वॉन्ड इट्स लाइक अ फ्रेश स्टार्टिंग and growth and seeing like you can able to see the growth, progress, happiness and positivity all and around you. तो ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे कुछ नई बिगनिंग हो रही है, तो कुछ आपका नया रिलेशनशिप और आइदर सम न्यू प्लान्स ऐसे हो सकते हैं किसी नए पर्सन के साथ, या फिर लाइक अ प्लानिंग फॉर पर्सनल हैप्पीनेस, commitment, party, function, or either like spending good conversation, doing good conversation and spending good time with your partner. क्योंकि ये सब वन यहाँ पे बता रहे हैं कि you are just initiating the good things upward, तो ग्रो हो रही हैं आपकी चीज़ें. Then we have the Fool and this is all indicating a very clear view that ये वीक आपके लिए एक नई शुरुआत का है. जैसे पर्सनल में था ऐसे करियर में, जहाँ पे आप फ्रीडम के साथ कुछ नई जगह पर जहाँ पे अनएक्सप्लोर है या चीज़ें सीखी नहीं या फिर अभी आपने जानी नहीं है या फिर जिस जगह का एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ इन्वॉल्व होंगे. और यहाँ पे आपके लिए एक नया चैप्टर दिख रहा है, तो वो नई अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई नया गोल, उस तरफ आपका इंक्लिनेशन होगा. ठीक है, एक नया चैप्टर दिख रहा है. हो सकता है आप कहीं से कुछ चीज़ों को क्विट करके नई शुरुआत करें. एंजल ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, एंजल्स के रिवॉर्ड्स क्या हैं? स्वीट रिजल्ट्स वेटिंग. तो अच्छे रिजल्ट जो हैं, अच्छा आउटकम जो है वो वेट कर रहा है. तो अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स को कम्प्लीटली मोटिवेट होके करते जाइए, तभी स्वीट रिजल्ट आपको मिल जाएगा. बिलीव इन योर सेल्फ. और जैसे मैंने बताया ना, नई चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है, नया सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल अगर आप बिलीव करेंगे अपने अंदर, तो वो एग्ज़ाम्स हो या फिर वो आपके लिए इंटरव्यू हो या आपके लिए कुछ अपना प्लान एंड स्टार्टअप, एवरीथिंग विल वर्क आउट. इट्स ऑल अबाउट टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड जंप, मूव फॉरवर्ड, टेक रिस्क. सो दिस इज़ ऑल जेमिनाइन. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी क्रिस्टल फॉर 2025, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय.
हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 10 ऑफ कप एंड प्रोफेशनली देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। लेट मी सी। प्रोफेशनली वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। सो कैंसर, आपके लिए ये वीक बहुत लकी है क्योंकि पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से आप यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर रहे हो, अपनी चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो और अपनी चीज़ों को यहाँ पर आप पूरा होता देख पाएंगे। द 10 ऑफ कप इज़ कमिंग लाइक यूनियन and bonding and togetherness in family and happiness in someone other way। वो किड्स से रिलेटेड हो या आप या फैमिली पेरेंट्स से रिलेटेड हो, यू आर कमिंग हैप्पी एंड कंप्लीट फीलिंग लाइक येस दिस इज़ ऑल लव, दिस इज़ ऑल द लाइफ, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट। तो एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, हाउस में, अगर हम बात करें तो फैमिली के बीच में एक बॉन्डिंग में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा एज एन मैरिड कपल, एज एन अ पर्सन और पार्टनर और इवन विद योर गार्जियंस। सो 10 ऑफ कप इज़ अ लवली पीरियड जहाँ पे आप गेट टुगेदर की भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं और ओवरऑल आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर फील करेंगे। द रेनबो इज़ कमिंग ऑल अबाउट होप एंड ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। तो ये वीक बहुत अच्छा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से मिलें जो आपके फैमिली का हिस्सा हैं बट आप बहुत टाइम से नहीं मिले थे, नाउ यू आर फीलिंग सो हैप्पी लाइक दिस। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। करियर में देखो, मैं आपको बता ही रही थी, यू आर गेटिंग विथ पावर, सिक्योरिटी, पोजीशन, स्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड फीलिंग ब्लेस्ड विद योर वर्क, with your outcome, with your financial security, with your around like you know the power। तो ये वीक आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। करियर में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ डिसीज़न लेंगे लेकिन उसके लिए आप बहुत सोचेंगे, ऐसा नहीं आ रहा है कि आप क्विकली कुछ डिसीज़न ले रहे हैं। सो एंजल मैसेज क्या है देख लेते हैं। सरेंडर नाउ, यूनिवर्स पे छोड़ दें हर तरीके का कंसर्न, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको बस अपनी तरफ से एक्शन लेने हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करें एक्शन लेने पर, ठीक है। और दूसरा, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। बहुत कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, लिस्ट बनाएं, थैंक यू बोलें गॉड को। ऐसा करने से, या डोनेट करें अपने आसपास जो नीडफुल हैं, एनिमल्स हैं, पुअर पीपल हैं, मदद करें। ऐसा करने से गॉड आपको और भी ज़्यादा देंगे क्योंकि आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं फॉर एवरीथिंग जो भी उन्होंने आपको दिया है। सो शो द ग्रैटिट्यूड। दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू फॉर 2025। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ वी हैव 2 ऑफ कप एंड प्रोफेशनली इफ़ आई सी सो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल एंड प्रोफेशनली आप बहुत बैलेंस दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर पर्सनल लाइफ की बात करें सो देर इज़ अ बॉन्ड, फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, लव, डेटिंग, अफेक्शन एंड इक्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, कंपेनियनशिप दिख रही है। सो दिस इज़ वंडरफुल पीरियड। इसमें आपको ऐसे पर्सन से भी आपकी मीटिंग हो सकती है या कमिटमेंट मिल सकता है या कोई प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप मैरिज बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मैरिज की तरफ जा रहे हैं, जो आपके लिए सोलमेट कनेक्शन होंगे। ओके, सो दिस इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड पीरियड अबाउट लाइक मीटिंग, ग्रीटिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम विद योर पार्टनर। साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनसे आप मिलेंगे, ऐसे लोगों से आप मिल रहे हैं जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और इट्स लाइक अ वंडरफुल पीरियड। लाइक बहुत टाइम से मे बी आप किसी से नहीं मिल रहे हैं तो अब आप मिल रहे हैं, सो यू विल फील लाइक ग्रेट और लाइक ईटिंग टुगेदर, गोइंग आउट लाइक दिस। सो इट्स अ गुड पीरियड एज एन 2 ऑफ कप। बैलेंस का पीरियड दिख रहा है तो आपका पर्सनल जो माइंडसेट है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, सब बैलेंस रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कोई मूड स्विंग नहीं होगा, कोई फाइट और कन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहे हैं बिटवीन दी फैमिली मेम्बर एज वेल। ओके, देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड करियर की बात करें तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही एक्टिव एंड मोटिवेटेड एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ों को लेके आप ध्यान देंगे कि अब मुझे इस पे काम करना है, इस तरफ मुझे फोकस करना है, ये मेरा पूरा प्लान रहेगा, रोड मैप रहेगा। और आई एम सो हैप्पी कि आई एम रिसीविंग दिस न्यूज़ जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। तो एक नई चैप्टर
ओपन होता दिख रहा है। इसमें लोकेशन का भी ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप प्लान करेंगे कि अब मुझे इस रास्ते पे चल जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। आई विल नॉट लुक बैक, आई विल लुक फॉरवर्ड। इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सीरियस, डिटरमेंट एंड डिसिप्लिन वीक दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने करियर प्लानिंग के में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और मोटिवेटेड भी दिख रहे हैं, फुल्ली हैप्पी, जैसे कि कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। एंड देन वी हैव द टेक अ लीप ऑफ फेथ विद होप, विद एक पॉजिटिविटी के साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। फेथ रखो। दूसरा आपके लिए गाइडेंस आ रही है, लेट मी सी, नाउ इज़ अ लकी टाइम। तो कुछ भी प्लान करना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। मैंने आपको बताया है कि एक शुरुआत दिख रही है, तो इट्स अ लकी टाइम। टेक एक्शन, लीड, प्रोसीड, एक्सपेरिमेंट और like choose or go ahead for selection, go ahead for to apply, involve. Okay, so this is all. I hope this reading will help you, Leo. Personal अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो आप 2025 के लिए कुछ लकी क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, and professionally we have the strength and 6 of wands. okay, तो देखो आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। पर्सनल लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, तो आप बहुत प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वीक में, जहाँ पे आपको हर जगह पे रिकॉग्निशन मिलेगा, घर में हर कोई आपसे बातें पूछेगा, एडवाइस लेगा, डिसीज़न आपसे पूछ के लेगा, साथ में आपकी बहुत वैल्यू हो रही है, आपके अच्छे काम, आपके अच्छे डिसीज़न, आपकी रिस्पेक्ट बन रही है। सो दिस इज़ अ ग्रेट पीरियड वेयर यू आर फुलफिलिंग ऑल द गुड मैन, गुड विमेन एज एन पैरामीटर्स। और अगर आप प्रपोजल वगैरह देख रहे हैं मैरिज के, तो आपको एक अच्छा प्रपोजल भी यहाँ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी हेयर विद कमिटमेंट्स एंड विद मोटिवेशन। तो ये वीक आपके लिए पूरी तरीके से आपके ही कंट्रोल में है, ठीक है। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग लाइक ऑल इन योर कंट्रोल। इसी के साथ में आपके लिए 6 ऑफ वांड्स एंड द स्ट्रेंथ दोनों कार्ड्स आए हैं, तो लीडर की एनर्जी दिख रही है। आप ज़रूर हायर पोजीशन, मैनेजर पोजीशन और लीडरशिप की पोजीशन या फिर नेम एंड फेम की तरफ बढ़ने की एक्शंस की तरफ जाएंगे, मतलब अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। स्ट्रेंथ आ रहा है कि यू आर नॉट गिविंग अप, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे टू गेट द विक्ट्री। तो ये कंपटीशन वाइब्स दिख रही हैं इस वीक में, जहाँ पे आपके एफर्ट से, आपके कंपटीशन से, आपकी विद लाइक नॉट गिविंग स्पिरिट से आपको लीडरशिप का टैग मिल सकता है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने को मिलेगा कि हाँ आपने अच्छा किया, या आपको ऐसे टारगेट अचीव करेंगे जिससे कि आपको नेम एंड फेम होगा। सोशल मीडिया पे भी हैं आप अगर मानो, या फिर आप अपने लिए कुछ ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले करियर में, तो ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है कि अगर इस वीक में गिव अप नहीं करा, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, तो आगे फुल 100% विक्ट्री है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। द फ्रीडम इज़ योर्स एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज द King of Pentacle. You are having power, you are having freedom, you are enjoying your free will and happy and satisfying. साथ ही साथ जैसे 6 of Wands आ रहा है, कोई हायर पोजीशन वाले भी आपको पर्सन हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो, टू हेल्प, टू मोटिवेट और टू गिव सम आइडियाज़, ठीक है। सो याद रखें, द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप बस गिव अप मत कीजिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट योर answer is coming. The universe will bless you with the abundance, with all the prosperity. Just don't give up, give your best here. Okay, so this is all. I hope this reading will help you. Personal reading लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, and if you want lucky crystal for 2025, so आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। So personally we have the 3 of Swords and professionally we have the Page of Wands.
तो आपके लिए लिब्रा यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है एंड द पेज ऑफ वांड्स। सो 3 ऑफ सॉर्ड आपके लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक, सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन समथिंग, मे बी थर्ड पार्टी इशू, कोई इंटरफेरेंस हो, या फिर किसी तरीके का कुछ ऐसा जिससे कि आपका मन बहुत खुश नहीं रहेगा। कुछ रिजेक्शन एनर्जी दिख रही है, कुछ कन्फ्लिक्ट दिख रहा है माइंड एंड हार्ट में, कि मन ये कह रहा है, माइंड ये कह रहा है, या फिर आपने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखी थी बट वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो गई। तो ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस का है, या इमोशनली जो आपकी विश है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, बार बार वो चीज़ आपको एंजाइटी देती रहेगी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ वांड्स। करियर में यू आर कमिंग फुल्ली मोटिवेटेड एंड टेकिंग अ स्टेप अहेड एज अ न्यू चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत डिटरमिन्ड दिख रहे हैं, मोटिवेटेड दिख रहे हैं, और कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आप और मोटिवेट हो जाएंगे। एंड यू आर टेकिंग लीड, कि अब पीछे नहीं मुड़ना है, अब आगे ही बढ़ना है, और ये मेरा टाइम टेबल है, ये मेरा शेड्यूल है, दिस इज़ वेयर आई वांट टू गो हेड। तो आप बहुत डिसिप्लिन ला रहे हैं अपने इस वीक में रिगार्डिंग योर करियर। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव मैजिक वर्क थ्रू यू। तो आपके अंदर मैजिक वर्क करता है। अपने आप को अनलकी नहीं माने, अपने आप में बहुत ज़्यादा वीक नहीं माने अपने आप को। ठीक है, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको समझना होगा, इवन इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग समथिंग गुड, इवन सम डिसअपॉइंटमेंट इज़ देयर, इट डजंट मीन कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैजिक इज़ देयर इन यू। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर मिलेगा। यू हैव टू जस्ट कीप फेथ। एंड देन अनदर गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस वीक वी हैव स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको बस शुरुआत करने की ज़रूरत है और आप ज़रूर जीतेंगे। इट्स ऑल अबाउट स्लो एंड स्टडी विन द रेस। बहुत हज़ल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि इंस्टेंटली क्यों नहीं मिल रहा। इट्स ऑल अबाउट लाइक अ टर्टल रेस, उसमें हमेशा टर्टल ही जीतता है। ठीक है, सो पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़े तो काम बन जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। पर्सनली वी हैव द 3 ऑफ कप एंड प्रोफेशनली वी हैव द फूल। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों आपके लिए बहुत ही वंडरफुल पीरियड है, क्योंकि 3 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इट्स अ हैप्पी टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं विद नियर एंड डियर वंस और आइदर विद दोज पीपल हु आर रियली योर गुड फ्रेंड्स और कंपेनियन। क्योंकि यहाँ पे आप यूनिटी में भी आ रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, फीलिंग लाइक कि हाँ आपके आसपास कोई है, आप ना ही लोनली फील करेंगे। यू हैव ऑल द गुड एक्सपीरियंस। ओके, सो ये फ्रेंडशिप का भी अच्छा टाइम दिख रहा है मे बी, या फिर आप किसी ओकेजन में बहुत इन्वॉल्व रहें जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैप्पी वाइब्स के साथ हैं, मतलब फुल्ली मोटिवेटेड। ओके, सो इट्स लाइक अ यूनिटी, इट्स लाइक अ टुगेदरनेस वीक जहाँ पे लव, सपोर्ट, बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। फ्रेंड्स के साथ साथ नहीं, इवन फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होगा। सो गुड टू गो हेड, बहुत अच्छा टाइम है। देन वी हैव द फूल एंड दिस इज इंडिकेटिंग एज दिस वीक इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, टेकिंग रिस्क, फीलिंग ग्रेट टुवर्ड्स योर गोल। और आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, आपके जो मन में आ रहा है आप वो करेंगे। आप फ्रीडम में दिख रहे हैं, कोई कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कर रहे हैं किसी की, या किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे करियर वाइज। आप बस अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस, अपनी ग्रोथ, अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे। तो ये वीक ऐसा वीक है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को जगल करेंगे कि ये मेरा पैशन है, इसको फॉलो करूँ, या फिर मैं जो सेफ़र साइड रहना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सक्सेस मिल जाएगी जो मेरा चॉइस है उसमें या नहीं। ऐसा भी आपके मन में थॉट्स चलेंगे। बट एज़ पर फूल आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, कोई कितना भी रोके टोके, आप अपनी मन की मर्जी के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। सो यू आर कमिंग इन फुल फ्रीडम इन दिस वीक। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टेक अ लीप ऑफ फेथ। एक फेथ के साथ, एक होप के साथ आप आगे बढ़ें और आपके सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट
कीपिंग दैट फेथ इन यू, फेथ इन यूनिवर्स, फेथ इन योर वर्क, फेथ इन योर रिलेशनशिप. ओके. अनदर थिंग, लर्न फ्रॉम द पास्ट. बिल्कुल भी लाइक आंख बंद करके आगे नहीं भागना है. पास्ट से लर्निंग करें, पास्ट से कुछ सीखें, अपनी मिस्टेक से कुछ सीखें, स्टडी करके कुछ सीखें, फिर आगे बढ़ें. तब आपके लिए फेवरेबल होगा. ठीक है. बिना कुछ देखे समझे सोचे एनालिस करे हुए जंप करना लॉस हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर करियर एंड पर्सनल लाइफ. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनली या प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली देख लेते हैं आपके लिए क्या है. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. पर्सनली एंड प्रोफेशनली यहाँ पे दोनों बहुत डिफरेंट एनर्जी हैं. जैसे कि पर्सनल लाइफ में आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी रहने वाली हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बार बार परेशान करेंगे. ऐसा होता है ना, बार बार वो अपने मन में आ रही है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, ना ही उससे कुछ आप बाहर निकल पा रहे हैं. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी सोच की वजह से हेल्पलेस पाएंगे. ऐसा पाएंगे कि आप कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं या सिचुएशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हो नहीं रही है. एंड हाउ टू चेंज समवन, हाउ टू ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी. या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आप कैसे बदलें बट नहीं कर पा रहे चीज़ों को. सो ये 8 ऑफ सॉर्ड किसी की नेगेटिविटी, ईवल लाइफ की एनर्जी की वजह से भी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ जो चाह रहे हैं वो वेट करना पड़े, उसमें रुक जाएं या वो उसमें कुछ पॉज लग जाए. ठीक है, ये आ रहा है. सो ये वीक आपके लिए ओवरऑल एंजाइटी दिखा रहा है पर्सनल लाइफ में. वो किसी भी काम में अगर मानो डिले हुआ, लेट हुआ या डाउट्स रहे तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी बढ़ेगी. देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. और आप करियर में लेकिन फुल्ली ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टफुल दिख रहे हैं. आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर में आप सेटल दिख रहे हैं और जो भी आपको अच्छा बेनिफिट्स या आउटकम या टारगेट चाहिए इस वीक का वो आपको मिल जाएगा. यू विल गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट एंड फुल्ली मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर गोल. तो इस वीक में आप लर्निंग कर रहे हो एज एन स्टूडेंट या फिर आप इस वीक में अपने किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हो एज एन कॉरपोरेट और बिजनेस वाइज कुछ बेनिफिट्स वो मिलेगा. ये वीक आपकी विक्ट्री का है, ऑनर का है. ठीक है. और हर कोई आपको पूछ भी रहा है बहुत ज़्यादा, करियर में आपकी वैल्यू बढ़ रही है. लेट्स सी द गाइडेंस. यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है. यू आर नेवर अलोन. इवन मानो आपसे कोई दूर जा रहा है, पर्सनल लाइफ में आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, आपको बार बार नेगेटिविटी मिल रही है, बट डू नॉट वरी, गॉड इज़ विद यू. यू आर नेवर अलोन. एंजल्स आर सपोर्टिंग यू. अपने आप को अकेला मत महसूस करो, अपने आप को अकेला मत सोचो. कोई भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अपने आप में डिप्रेस हो जाएं, ऐसा नहीं करना है. यू आर नॉट अलोन. एंड हियर वी हैव द एंजल मैसेज एज लाइफ इज़ स्पीडिंग अप. लाइफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आपकी लाइफ भी आगे तेज़ी से बढ़ रही है. आप बस अपने काम, अपने टारगेट्स को बहुत ही फोकस करके चलें क्योंकि बहुत ही इंस्टेंटली चीज़ें बदल रही हैं, इंस्टेंटली टाइम आगे निकल रहा है. तो अब वेट या लेट या प्रोक्रास्टिनेशन करने का टाइम नहीं है. सो टाइम के साथ आगे बढ़ो. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपका ये वीक कैसा रहेगा. सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड. सो कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी ये आपका सीज़न चल रहा है. सो फर्स्टली विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगर आपका बर्थडे इसमें फॉल हो रहा है. सेकेंडली आपके लिए ये वीक सुपर लकी है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल यू आर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी टू योर फैमिली. आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश, नेम एंड फेम को एंजॉय कर रही है. रीज़न है सेलिब्रेशन के, हैप्पी हाउस, हैप्पी कंप्लीशन, हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली लाइक दिस. और अबंडेंस उसमें, प्रॉफिट, हेल्थ अच्छी सबकी, हर कोई एक दूसरे से खुश है, एंजॉय कर रहा है. तो इस तरीके की वाइब्स हैं. सो दिस इज़ अ लकी पीरियड जहाँ पे 10 नंबर आ रहा है आपके लिए कंप्लीशन के लिए एंड पेंटिकल्स आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ फॉर्च्यून. तो ये बहुत ही लकी पीरियड है पर्सनली. मीट, ग्रीट, गेट टुगेदर और
talking, communicating, feeling like it, yes we can to work and we can मूव अहेड। तो आप इस वीक में बहुत खुश, कॉन्फिडेंट और हैप्पी दिख रहे हैं विद एवरीबडी। सो यहाँ टुगेदरनेस की एनर्जी है, तो आप अकेला भी नहीं फील करेंगे, कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग ग्रेट, सब कुछ आपको आसपास में अबंडेंस एंड ग्रोथफुल नज़र आएगा। गुड न्यूज़ अच्छी मिलेंगी, जिन ड्रीम्स का पूरा करना चाहते हो वो ड्रीम्स पूरे होते नज़र आएंगे पर्सनल लाइफ में। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड। करियर में आपके कुछ नए प्लान्स चल रहे हैं जिनको लेके आप अपने माइंड में सोचेंगे, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास नॉलेज है, और अब आप चाहेंगे कि अब मैं लीड करता हूँ या करती हूँ, अब मैं ये एक्शन लेना चाहता हूँ या मैं इस एक्शन को क्या ले पाऊंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है यू वांट टू टेक अ बिग डिसीजन सो दैट यू कैन मूव अहेड। तो फुल्ली आप यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ आपके ही कंट्रोल में है। सो इट्स ऑल योर वीक, इट्स ऑल योर इन फेवर। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है जो आपको फॉलो करनी चाहिए फ्रॉम यूनिवर्स। Think on your feet. It's time to be clever. It's time to be intelligent. It's time to be focused. Okay? Like a fox. Fox जैसे होती हैं बिल्कुल वैसे ही अपने एट्रीब्यूट्स लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बहुत सीधा नहीं है, आपके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना है। सो इट्स टाइम टू बी स्मार्ट। ओके, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनली भी, इट्स टाइम टू बी स्मार्ट। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, लर्न फ्रॉम योर पास्ट। और जब भी कोई डिसीज़न लेने वाले हो करियर में, तो पास्ट की चीज़ों को समझ लें, लर्न कर लें, उससे कुछ सीखें, जो जो हुआ था उस चीज़ को भूलें नहीं, फिर डिसीज़न लें। ऐसा करने से आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, यू विल विन। सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी है होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड प्रोफेशनली वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। देखो आपके लिए जो दोनों एनर्जी आ रही है वो बहुत डिफरेंट है। एज पर्सनल लाइफ द हाई प्रिस्टेस यू आर कमिंग मोर लाइक थिंकिंग एंड टॉकिंग विद योर सेल्फ। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्रोवर्ट बना रहे हैं। इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की स्टेबिलिटी, अपने खुद की इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मैच्योरिटी, सीकिंग गाइडेंस, बिकमिंग मोर एंड मोर स्पिरिचुअल, इन्वॉल्विंग विद योर इंट्यूशंस एंड ऑब्जर्विंग कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इन सब में आप ज़्यादा रहेंगे। तो ये कैसा वीक है जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं अपना फ्यूचर खुद अपने हाथों से। आप खुद कुछ डिसीजंस और इंटेलिजेंसी, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये वीक बहुत फन एन्जॉयमेंट का नहीं है। ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने आप में सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस बहुत आ रहा है, आप अवेकिंग की तरफ जा रहे हैं और आप चाहेंगे कि आप अपने आप को और लोगों से सेपरेट करें, क्योंकि तभी आप अपने फोकस कर पाएंगे। मेडिटेशन हो गया, खुद की एक माइंडसेट हो गया, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना हो गया। सो यू आर कमिंग लाइक टेकिंग aside and focusing on your peace and harmony. Although ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, हारमनी, पीस, सेटिस्फैक्शन है, रेस्पेक्ट आपके लिए है और आप इजीली जज कर पाएंगे कि अब आपको राइट और रॉन्ग क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कहाँ ध्यान देना है क्या नहीं। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड। और करियर में यू आर जस्ट प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन योर मैनिफेस्टेशन। जो भी आपने मन में सोचे हैं आइडियाज़ या फिर जो भी मन में प्लानिंग सोची है उस पर आप इस वीक में काम कर रहे हैं, उस पर आप एक्शन ले रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए प्रैक्टिकली वर्क होती नज़र आएंगी। आपको टारगेट बना रहे हैं तो उसमें आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है करियर वाइज, क्योंकि यहाँ पे अच्छी शुरुआत भी हो रही है और गुड न्यूज़ भी मिल रही है। तो मतलब जो आपके टारगेट्स होंगे वो भी अचीव होते दिखेंगे कि हाँ चलो ये करना था हो गया, ये लाइसेंस चाहिए था हो गया, ये सर्टिफिकेशन चाहिए था मिल गया, ऐसा करके। ठीक है, सो लेट्स सी। आपकी प्रिपरेशन लर्निंग तो बहुत अच्छी दिख रही हो। ये वीक बिल्कुल साइलेंटली अपने आप में वर्क करने का है, फोकस करने का है पर्सनल प्रोफेशनली। तो ओरेकल गाइडेंस क्या है? द अबेंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सो गॉड विल गोइंग टू प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप स्पिरिचुअल बने, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो और अपने पीस के बारे में सोचें, नॉट अबाउट अदर्स। बैलेंस योर मून। इस वीक में आपको अपने मून को बैलेंस करना है। ठीक है, मून मैग्नेट, moon emotions. Then we have
क्लेम योर इंडिपेंडेंसी। और करियर में इंडिपेंडेंट बनने की सोचना है। अब दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहें, वो स्किल्स हो, मनी हो, या फिर कोई आपकी विशेस हो जिनकी वजह से आप रिस्ट्रिक्ट हैं या फ्रीडम नहीं ले पा रहे क्योंकि वो कुछ और चीज़ आपके लिए लाइबिलिटी बन रही हैं। इट्स टाइम टू क्लेम योर इंडिपेंडेंसी, योर डिसीजन, योर प्लान्स, योर एक्शंस। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। पर्सनली वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड प्रोफेशनली वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। देखो ये दोनों एनर्जी जो हैं अपने आप में बहुत लकी हैं। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसा करना वैसा बढ़ना, या फिर टिट फॉर टैट, या फिर जैसा आपकी अच्छी इंटेंशन कर्मा रहा है वैसे ही आपको आउटकम मिलेगा। तो ये वीक सरप्राइजेस का है, और पर्सनल लाइफ में आपके लिए ट्रैवलिंग का भी दिख रहा है, और आगे भी बढ़ रहे हो आप, कुछ कट कर रहे हो अपने कर्मा को, कुछ एक्टिविटीज़ को चेंज कर रहे हो, कुछ नई प्लानिंग को अपने इन्वॉल्व कर रहे हो। इस तरीके से तो ये वीक ऐसा दिख रहा है पर्सनली कि जैसे जैसे आपने अपनी इंटेंशन रखी हैं वैसा ही आपके लिए ये वीक आउटकम देगा, रिजल्ट्स देगा आपके फेवर में, आपको हैप्पीनेस देना, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ आ जाना, या आपके लिए वो चीज़ें, कंडीशन, सिचुएशन या उस जैसे रूटीन में चल रहे थे वो सब चेंज हो जाना, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि चेंज इज़ कमिंग हेयर एंड यू हैव टू वेलकम इट, यू कांट रेसिस्ट इट। तो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको दूसरों के बिहेवियर में भी नज़र आएंगे, चेंजेस टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस सिचुएशन। सो एज एन फॉर्चून ये लकी पीरियड है। अच्छी इंटेंशन रखो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यूनिवर्स आपकी तरफ देख रहा है कि आपके कर्मा कैसे हैं इस टाइम में। तो पाइसेस, इट्स अ लकी पीरियड, लॉटरी पीरियड, और आपको आप आसपास में बहुत कुछ फन, लव, अफेक्शन भी देखने को मिलेगा। बिकॉज इफ़ यू आर स्प्रेडिंग लव, सो आपको रिटर्न में भी लव मिलने वाला है। देन एस ऑफ पेंटिकल, आपके लिए यहाँ पे करियर के गोल्स बहुत क्लियर हो रहे हैं और आप उसमें मेहनत कर रहे हो, और आप ये भी बार बार सोचोगे कि क्या वो अचीव हो जाएगा। शुड आई टेक स्टेप फॉरवर्ड, शुड आई लीड, शुड आई वॉक ऑन दिस पाथ। क्या ये 6 महीने में ये टारगेट मिलेगा, क्या ये 1 साल में जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मिल जाएगा, मुझे इसमें एफर्ट्स डाल देने चाहिए, क्या मेरे एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं जाएंगे। तो आपके मन में ऐसे थॉट्स रहेंगे, लेकिन आपकी अपने एक्शन लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के दिख रहे हैं, और आप उस करियर पे एक्शन ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। तो पाइसेस, ये वीक बहुत अच्छा है, करियर वाइज भी, पर्सनल लाइफ वाइज भी। हैप्पी, लव, प्रॉस्पेरिटी, मनी, रिचनेस एंड गोल का है। सो गो हेड, लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। एंजल मैसेज फॉर यू, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। जैसे वर्ल्ड में रहना चाहते हो वैसे, जो आप चाहते हो वैसा ड्रीम देखो, वैसी चीज़ मैनिफेस्ट करो और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। सो इट्स टाइम टू ड्रीम, इट्स टाइम टू मेक सम प्लान, इट्स टाइम टू नर्चर समथिंग, तभी वो पूरा होगा। एंड अनदर गाइडेंस फॉर यू, वी हैव टाइम टू कोलैबोरेट। मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं, मिलजुल के चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, यूनिटी में ही काम आगे बढ़ेगा। सो टाइम है कोलैबोरेशन का, मिलके आगे बढ़ें। सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।